ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं। संपूर्ण विस्तृत ज्ञान। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं। 14 लोकों का नाम एवं इनके निवासी। इनमें 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। एक भूलोक। मित्रों, सबसे पहले आता है जिसे हम लोग धरती लोक के नाम से जानते हैं, जिसे कर्म लोक भी कहते हैं, जहां पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। भूलोक वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज, वाहन आदि से जा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। यहाँ आपको कई तरह के विद्युत चालित वाहन देखने को मिलते हैं। 2 भूवरलोक। पृथ्वी और सूर्य की बीच के स्थान को भूवरलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। 3 स्वरलोक। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द में स्वर का निरुपर्वत ऊपर लोको हेतु प्रयुक्त होता है। यह वह स्थान है जहां पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सब प्रकार के आनंद है एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। इन्हीं 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। 4 महर लोक। मित्रों, यह अपने आप में से सबसे विचित्र और बिरला लोक हैं। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यह स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती हैं। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है। 5 जनलोक। यह लोक महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं एवं कई प्रकार विद्वान व तपस्विनी ऋषि आदि निवास करते हैं। 6 तप लोक। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ विराज नाम के देवता का निवास स्थल है। 7 सत्यलोक। यह लोक तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पुराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। आठ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक को कृतक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक, महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता पर रहने के आयोग हो जाता है। 8 वहां के निवासी जनलोक चले जाते हैं, जिस कारण महर लोक को कृतकाकृतक कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है, उसी तरह 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम इस तरह है। 8 अतल। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि सुकल यानी सफेद है, जिसमें इस पाताल लोक के राजा मैदानव का पुत्र असुर बल है। उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। 9 वितल। यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। इस लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने भूत गण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं, और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। 10 नितल।
यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नितल लोक के राजा बलि है, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांगकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। 11 गभस्तिमान। यह नितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीठ यानी पीली है। इस लोक में त्रिपुरादीप्ति दानवराज मय का शासन काल है। 12 महातल। गभस्तिमान से यह भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सक्रमा यानी कंकरिली है। इसमें कश्यप की पत्नी कदरो से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक प्रधान नाग है। 13 सुतल। यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। यहाँ पर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवातकवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। 14 पाताल। यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमय यानी स्वर्ण निर्मित है। यहाँ पर षंड, कुलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती हैं। सप्तपाताल। हिंदू संस्कृति के अनुसार इस ब्रह्मांड में मुख्यतः 14 भुवन या लोक हैं, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। इनमें अधोलोक को विलस्वर्ग भी कहा है। ये सब पृथ्वी के गर्भ में भूमि के नीचे हैं। इनका वैभव ऊर्ध्वलोकांतर्गत स्वर्ग की अपेक्षा भी किंचित अधिक वर्णित हुआ है। यहाँ दिन और रात का भेद नहीं है। आथ सुखोपभोग में कोई प्रत्यवाय नहीं है। इन सप्तपाताल रूप विचारों में रहने वाले जीव सदा आनंद में रहते हैं। यहाँ के सुखोपभोग और सौंदर्य विलास को असुरों की कपट विद्या और माया ने बहुत समृद्ध किया है। इन भूगर्भात 7 स्तर में से एक अतल में मयासुर पुत्र वल स्वामी है। 2 वितल में हाटकेश्वर शंकर भवानी के साथ युग्म भाव से रहते हैं। 3 सुतल सुप्रसिद्ध बलि राजा का स्थान है। ये तीनों स्तर आपोमय माने जाते हैं। 4 तलातल में मयासुर का राज्य है। 5 महातल में क्रोधवश नामक सर्पसमुदाय का निवास है। 6 रसातल में दैत्य और दानव रहते हैं। ये 3 स्तर अग्निमय माने जाते हैं। 7 पाताल प्राण अग्निमय है और यहाँ नागों के अधिपति रहते हैं। सप्तस्वर्ग। 7 ऊर्ध्वलोक में 1 भूरलोक और 2 भुवरलोक को भौम स्वर्ग कहते हैं। इन दोनों के भीतर सूर्य, चंद्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूल लोक आ जाते हैं। इनके ऊपर स्थित दिव्य स्वर्ग में से 3 तीसरे स्वरलोक को महेंद्र स्वर्ग कहते हैं। 4 महरलोक को प्राजापत्य स्वर्ग, 5 जनलोक, 6 तपोलोक और 7 सत्यलोक। इन तीनों लोकों को ब्रह्मा स्वर्ग कहते हैं। इन 5 दिव्य स्वर्गों में सात्विक अंश की अधिकता है और वे एक से एक बढ़कर हैं। जम्बूद्वीप। भूलोक के अंतर्गत जो अनेक भाग या उपलोक हैं, वे हमारे इस स्थूल मृत्युलोक से सूक्ष्म और इस कारण सामान्यतः अदृश्य होने के कारण इहलोक से भिन्न परलोक माने गए हैं। उनमें उपरिनिर्दिष्ट सप्तद्वीप और सप्त समुद्र स्थूल नहीं, किंतु पृथ्वी के चारों ओर सूक्ष्म द्रव्य के विभाग हैं। उनमें जम्बूद्वीप केंद्र है और उसके गर्भ में पृथ्वी है। इस जम्बूद्वीप के 1 इलावृत, 2 भद्राश्व, 3 किमपुरुष, 4 भारत, 5 हरि, 6 केतुमाल, 7 रमयक, 8 कुरु और 9 हिरण्यमय नववर्ष यानी विभाग हैं। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक और अन्य सब देवलोक हैं। इनमें इलावृत बीचों बीच है और उसके नाभिस्थान में मेरु पर्वत है।
यह पर्वत स्थूल पाषाणमय नहीं बल्कि एक शक्तिमय आधार स्तंभ है। इन 9 वर्षों के उपास्य देव यथाक्रम 1 श्री शंकर, 2 श्री हयग्रीव, 3 श्री मारुति, 4 श्री नरनारायण, 5 श्री नृसिंह, 6 श्री कामदेव, 7 श्री वैवस्वत मनु, 8 श्री कूर्मावतार और 9 श्री यज्ञ पुरुष वाराह हैं। इसी जम्बूद्वीप में 1 नरक लोक, 2 पितृलोक और 3 प्रेतलोक स्थित है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड के 14 भुवनों, 7 द्वीपों, 9 वर्षों और 3 लोकों में मृत्युलोक यानी भारतवर्ष अखिल ब्रह्मांड का 1/1176वां अंश है और इसके 9 विभागों में से एक नरक लोक जम्बूद्वीप के 9 वर्ष निर्दिष्ट हुए। अब उसी के अंतर्गत नरक लोक, प्रेतलोक और पितृलोक के विवरण आगे देते हैं। इस जम्बूद्वीप के चतुर्दिक इतना ही बड़ा वातावरण रूप लवण समुद्र है। उसी के साथ भारतवर्ष के नीचे मुख्य 7 नरक लोक हैं। इन्हें आवरण लोक कहते हैं। इनके सूर्यनाड़ियों के हिसाब से 7 और 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 तथा अभिजित मिलाकर 28 विभाग माने गए हैं। इनमें ये 21 मुख्य हैं। 1 तामिस्र, इसमें परस्त्री प्रधनहरण का यम दंड भोगना पड़ता है, उससे जीव मूर्छित हो जाते हैं। 2 अंधतामिस्र, इसमें धोखा देकर परस्त्री प्रधनहरण करने का यह दंड मिलता है कि बुद्धिनाश और दृष्टिनाश हो जाता है और विविध यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 3 रौरव, इसमें देहाभिमान, परपीड़ा और अन्याय करने का यह दंड मिलता है कि उसे कृमियों का आहार बनना पड़ता है। 4 महारौरव, इसमें परद्रोह के दंडस्वरूप जीव को क्रव्याद प्राणी खाते हैं। 5 कुंभीपाक, इसमें जीवित पशु पक्षियों को उबालने के पाप का यह फल मिलता है कि जीव तेल में तले जाते हैं। 6 कालसूत्र, इसमें वेद, ब्राह्मण और पिता का द्रोह करने के पाप में अग्निदाह, भूख और प्यास का दोहक दीर्घ काल तक भोगना पड़ता है। 7 असिपत्रवन, इसमें पाखंडी लोग तलवार की सी धार वाले ताड़पत्रों से काटे जाते हैं। 8 सूकर मुख, इसमें अन्यायी राजाओं को ऊख की तरह पेरा जाता है। 9 अंधकूप, इसमें अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले उनौन प्राणियों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। 10 कृमि भोजन, इसमें पंचमहायज्ञ न करने वालों को कृमियों पर निर्वाह करना पड़ता है। 11 संदंश, इसमें चोरी के अपराध में लाल पलीतों से भूनते हैं। 12 तप्त सूर्मी, इसमें व्यभिचार के पाप में तप्त पुतले से बांधकर मारते हैं। 13 वज्रकंटक शालमली, इसमें पश्वादिगमन के पाप में कांटों पर से खींचते हैं। 14 वैतरणी, इसमें धर्म विरोधी राजाओं और राज सेवकों की विष्ठामूत्र पीप आदि अमंगल प्रवाहों में डाल दिया जाता है। 15 पयोद, इसमें कर्मभ्रष्ट और शूद्र स्त्री समागम करने वाले अमंगल विष्ठामूत्रादि में गिरकर वही भक्षण करते हैं। 16 प्राणरोध, इसमें हिंसादि निषिद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मणों की यमदूतों द्वारा हिंसा की जाती है। 17 विषसन, इसमें मांस भक्षण के लोभ से यज्ञयाग करने वाले ब्राह्मण यमदूत द्वारा काटे जाते हैं। 18 लाला भक्ष, इसमें स्त्री पर बलात्कार करने के पाप में रेतः प्राशन करना पड़ता है। 19 सारमेदन, इसमें प्रजा पीड़न करने वाले राजा और राज सेवक कुत्तों द्वारा नोचे जाते हैं। 20 अवीची, इसमें झूठ बोलने वालों को पत्थर पर पटककर उनके टुकड़े किए जाते हैं। 21 पान, इसमें मद्यपान किए हुए ब्राह्मण के मुंह में लोहे का गर्म पानी छोड़ा जाता है। 22 शारकर्दम, इसमें विद्वानों का अपमान करने के अपराध में बहुत कठिन यातनाएं भोगनी पड़ती है। 23 रक्षोगण भोजन, इसमें नरमांस खाने वाले कुल्हाड़ी से तोड़े जाते हैं। 24 शूलप्रोत, इसमें विश्वासघात करने वाले को शूली पर चढ़ाया जाता है। 25 दंदशूक, इसमें प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वालों को सांपों से पीड़ा पहुंचाई जाती है। 26 अवट निरोधन, प्राणियों को बंद करने के पाप में आग और धुएं से गला घोंटा जाता है।
27 पर्यावर्तन अतिथि की ओर क्रूर दृष्टि से देखने के पाप में पक्षियों से आंखें फोड़कर निकलवाई जाती हैं। 28 सूचीमुख इसमें कृतघ्नता, कृपणता, द्रव्य लोभ इत्यादि दोषों के फलस्वरूप नाना प्रकार की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है। अन्य पुराणों में ऐसे ही सैकड़ों नरक बताए गए हैं। इनमें जो पाप और उनके फल गिनाए गए हैं उन्हें उपलक्षण ही जानना होगा। सारोद्धार गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक बतलाए हैं। इस छोटे से लेख में इस कटु विषय का अधिक विस्तार उचित नहीं जंचता। लोग पाप कर्मों से निवृत्त हो यही इस वर्णन का अभिप्राय मालूम होता है। पितृलोक नरक लोक के समीप ही यमलोक है, उसे पितृलोक कहते हैं। भूलोक में ही दक्षिण और पृथ्वी के नीचे और अतल लोक के ऊपर नित्य नैमित्तिक पितृगण रहते हैं। नित्य पितर अमर होते हैं, मनुष्यों से ये भिन्न हैं। इनकी उत्पत्ति पृथक और स्वतंत्र रूप से हुई है। इन्हें देव भी कहा है। यहां से मृत होकर ऊपर गए हुए जो पितर हैं वे नैमित्तिक हैं। पितरों में यम प्रथम पितर माने गए हैं। मृत जीवात्माओं की यथायोग्य व्यवस्था करना इन्हीं का काम है। मृतकों के ये मार्गदर्शक हैं। नित्य नैमित्तिक पितरों में इहलोक का नियमन करने की सामर्थ्य है। इसी से पितृ पूजन का विशेष महत्व है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक पितृ पूजन का वर्णन स्थान स्थान में आया है। स्वर्गलोक का द्वार ईशान में है और पितृलोक का द्वार आग्नेय दिशा में। देवों और पितरों के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। पितरों के अनेक वर्ग हैं। ये सब एक ही स्थान में हो ऐसा नहीं मालूम होता। वेदों में इस आशय की प्रार्थनाएं हैं कि जो पितर पृथ्वी पर हैं वे उन्नत स्थान को प्राप्त हों, जो स्वर्ग में अर्थात उच्च स्थान में हैं वे वहां से कभी च्युत न हों, और जो मध्यम स्थान का आश्रय लिए हुए हैं वे उन्नत पद को प्राप्त हों। इस प्रकार श्राद्धादि कर्मकर्ता और पितर दोनों का ही उपकार करने वाले होते हैं। यह श्राद्ध कर्म में की जाने वाली प्रार्थनाओं से स्पष्ट होता है। प्रेतलोक भारतवर्ष के चारों ओर निकट अंतरिक्ष में प्रेतलोक स्थित है। जो जीव मृत्यु के पश्चात भूकर्षित होते हैं और विभिन्न वासनाओं के वश नीचे आकर्षित होते हैं वे कुछ काल प्रेतलोक में रहते हैं। प्रेत वायुरूप होते हैं और श्मशान, कब्रिस्तान, अंधकार, शून्य और उजड़े हुए स्थानों में रहते हैं। मनुस्मृति 0:1-2 में मरणोत्तर प्रेतत्व प्राप्त होने के कारणों में कुछ उदाहरण दिए हैं, पर इनके सिवा और भी कारण हो सकते हैं। भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म संबंध, जिंद, बेताल आदि प्रेत योनियां ही हैं। सूर्य प्रकाश में इनका बल कम होता है। इन्हें कुछ खाने पीने को दिया जाए तो ये आघ्राण मात्र से तृप्त होते हैं। मानसिक रूप से भी कुछ दिया जाए तो इन्हें मिल जाता है। अंत्येष्टि, श्राद्ध, गया में पिंडदान, नारायण नागबलि आदि विधियों से प्रेतलोक से प्रेतों का उद्धार होता है। प्रेत्योनि क्लेशकारक ही मानी गई है। प्रेत कभी आकार धारण किए देख पड़ते हैं, कभी दिया, ज्वाला, आवाज, उत्पाद, किसी के शरीर में संचार आदि रूपों में वे गोचर होते हैं। शंख घंटा, ध्वनि, भगवान की आरती, मंत्र पाठ, नामस्मरण, शास्त्र चर्चा, पवित्र वातावरण, कुछ पवित्र धूप इत्यादि से प्रेत स्थान छोड़कर चले जाते हैं। प्रेतलोक के जीवों में बड़ी अशांति, तीव्र मनोविकार, प्रबल वासना और अज्ञान के होने से प्रेत्योनि बहुत कष्टदायक होती है। सप्तद्वीप यहाँ तक भूलोकांतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन हुआ। इस जम्बूद्वीप के चतुर्दिक वातावरण रूप लवण समुद्र है। उसके चतुर्दिक उससे द्विगुण प्लक्षद्वीप है। जिस प्रकार जम्बूद्वीप नाम जामुन के वृक्ष के नाम पर है वैसे ही प्लक्षद्वीप में प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष माना है। यहाँ के उपास्य देव सूर्य हैं। इस द्वीप के चौतरफा उतना ही बड़ा इक्षुरस समुद्र है।
उसके चौतरफा से द्विगुण शाल्मली द्वीप है। वहां चंद्रमा की उपासना होती है। इसके चौतरफ सोमा समुद्र है। उसे घेरे हुए उससे द्विगुण कुशद्वीप है। यहाँ के लोग अग्नि की आराधना करते हैं। इसके बाहर घृत समुद्र है और उसे घेरे हुए क्रौंच द्वीप है। यहाँ क्रौंच नामक पर्वत है। यहाँ के लोग जल देवता के पूजक हैं। इसके चौतरफ क्षार समुद्र है और उसे घेरे हुए शाकद्वीप है। यहाँ वायु की उपासना होती है। इसके चौतरफ दधिमंड समुद्र है और उसे घेरे हुए पुष्करद्वीप है। पुष्करद्वीप के चौतरफ शुद्धोदक समुद्र है। यहाँ के लोग ब्रह्मा प्राप्ति के पथ पर विचरते हैं। इस द्वीप के परे लोकालोक पर्वत है। इन द्वीपों में से प्रत्येक के 7-7 विभाग हैं। यहाँ की नदियों, पर्वतों और लोक समाजों का वर्णन पुराणों में है। यह सारा वर्णन लाक्षणिक है। सप्तलोक। यहाँ तक सप्तलोक अंतर्गत भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर दूसरा ऊर्ध्वलोक भुवरलोक है। यह भू और सूर्य के बीच में है। इसमें सिद्ध और मुनि निवास करते हैं। सूर्य की परली तरफ ध्रुव पर्यंत 14 लाख योजन विस्तार स्वर्गलोक है। ये पूर्वोक्त तीनों लोक कृतक अर्थात नाशवान माने गए हैं। इनके ऊपर ध्रुव की परली तरफ 1 कोटि योजन विस्तृत महरलोक है। यहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा रहते हैं। इसके ऊपर 2 कोटि योजन जनलोक है। यहाँ शुद्धांत, करण, ब्रह्म कुमार, सनंदनादि महात्मा रहते हैं। इसके ऊपर इससे चतुर्गुण तपोलोक है। वहाँ देह रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक के ऊपर उससे षड्गुण सत्यलोक है। वहाँ सिद्धादि मुनिजन निवास करते हैं। ये जनन मरण से मुक्त हैं। महरलोक में मानसिक राज्य पर अधिकार, जनलोक में इंद्रिय सुख से विराग, तपोलोक में बुद्धि राज्य पर और सतलोक में प्रकृति राज्य पर अधिकार होता है। ये इन 4 लोकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये लोक साधारण मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते। प्रथम 3 लोक सबके आश्रय लेने योग्य हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी मंडल को भूरलोक, चंद्रलोक को भुवरलोक, सूर्यमंडल को स्वरलोक, परमेष्ठी मंडल को महरलोक और जनलोक तथा स्वयंभू मंडल को तपोलोक और सतलोक मानते हैं। और खगोलीय त्रैलोक्य का इस प्रकार विभाग करते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी में 24 अंश तक स्वर्ग, उसके आगे 42 अंश तक अंतरिक्ष और उसके आगे 48 अंश पृथ्वी, उसके नीचे दक्षिण और 42 अंश पितृलोक और उसके नीचे 24 अंश नरकलोक। असंख्य लोक। यहाँ तक हिंदू संस्कृति सम्मत परलोकों का मुख्य विवरण अत्यंत संक्षेप से दिया गया। वस्तुतः परलोकों की पूरी गणना करना असंभव है। शाक्त ग्रंथों में शुद्धाशुद्ध तत्वों और शांत्यतीतादि पंचकलाओं के 240 भुवन माने गए हैं। पुराणों में इंद्रसभा, वरुण सभा इत्यादि सभाओं के नामों से लोक वर्णन किए गए हैं। वायु, अग्नि, विद्युत आदि विभिन्न तत्वों के लोक, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, यम इत्यादि देवताओं के लोक, उसी प्रकार तंगणपुत्र सृष्टि, विश्वामित्र सृष्टि, सिद्धऋषि मुनियों की विविध सिद्ध संकल्प सृष्टि आदि। ओम नमः शिवाय।